लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सिंचनी सिंचनी सिंचनी। क्या साहब? किधर था बे इतने दिन? अरे साहब गांव गया था ना, शादी बनाया, बीबी ने बोला लाइन चेंज करो, कर दिया। अच्छा, गलती किया। ये देख, इसमें से किसी को पहचानता है? अरे साहब, मरने के बाद तो आदमी का थोबड़ा ही बदल जाता है साहब। जल्दी बोलना। साहब ये जितने भी चैप्टर है ना, सब के सब विक्टोरिया हाउस में एंट्री एग्जिट मारते थे साहब। विक्टोरिया हाउस? वही साहब, संगम बार है ना, हाँ। उसके पास। दोनों ही मुल्कों के लोग आपस में लड़ना नहीं चाहते जनाब। अरे क्यों नहीं शेख साहब, हम तो चाहते हैं कि दोनों पड़ोसी देशों में आपस में प्यार भाईचारा बढ़े। भाई राजनीति अपनी जगह और कला कल्चर अपनी जगह। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस तरह की आपसी मुलाकातें और ज्यादा हों। जरूर जरूर, क्यों नहीं। हेलो जी। एक्सक्यूज मी। अरे नमस्कार नमस्कार अरे रोशन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, आशीर्वाद है जी आपका। ये हमारे मित्र हैं, बस आप ही से मिलने आए हैं। आइए आइए। जनरल साहब कैसे हैं? बस खैरियत से हैं। आपको बहुत याद करते रहते हैं। पता नहीं क्यों गुलफाम साहब, उन्हें लगता है कि आप अपनी महफिलों और गाने बजाने के चक्कर में असली काम भूल गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको याद दिला दूं। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनसे कह सकते हैं कि वो इत्मीनान से रहें। गुलफाम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। जी गुलफाम साहब, आपने उनसे वादा किया था कि अगर मौका दिया जाए तो आप हिंदुस्तान में सैकड़ों वीरन पैदा कर सकते हैं, लेकिन क्या? लेकिन सिर्फ एक वीरन पैदा हुआ है और वो भी ठीक से अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा। एक्सक्यूज मी सर, एक फोटोग्राफ प्लीज। अभी नहीं, प्लीज। भैया आप भी ना। देखिए, मेरी पैदाइश यहाँ की है। यहाँ के हालात से मैं आपके जनरल साहब से ज्यादा अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जो जंग मैं लड़ रहा हूँ, उन्हें लड़नी चाहिए। आप उनसे कहिए कि कराची के महफूज कमरे में बैठकर बकवास करना बहुत आसान है, और उन्हें इतनी जल्दी है तो वो यहाँ आ जाएं, मैं उनकी जगह चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं गुलफाम साहब, आप तो नाराज हो रहे हैं। हुजूर नाराज मत होइए, जनरल साहब को आप पर पूरा भरोसा है। तभी तो उन्होंने औरों की राय के खिलाफ एक मुहाजिर को इतना बड़ा काम सौंपा है। मैं जरा गुलफाम साहब से मिलकर आता हूँ। हाँ, जाओ भी जाओ। जी, आदाब गुलफाम साहब। आइए आइए अजय साहब, आदाब। इनसे मिलिए, डॉक्टर बेग। हेलो। हेलो, हाउ यू? पेशे से नौकरशाह हैं लेकिन तबीयत से शायर। आज के मुशायरे के लिए खास तौर से कराची से तशरीफ लाए हैं। आप देख रहे हैं वो गुलफाम साहब के साथ खड़े हैं, एसीपी राठौड़। अच्छा, गुलफाम साहब के खास दोस्तों में से हैं। इन दिनों बेचारे क्राइम ब्रांच में सड़ रहे हैं। उनकी पोस्टिंग किसी अच्छी जगह करवा दो ताकि उनकी भी लाइफ बन जाए। भाई मैं समझ गया गुप्ता साहब, कोई कम हो जाएगा। गुलफाम साहब, जब हिंदुस्तान में आपके इतने चाहने वाले हैं तो पाकिस्तान में क्या हाल होता होगा? चाहने वाले तो बहुत हैं सीमा जी, लेकिन हाल ये है कि आज भी हमें मुहाजिर कह के पुकारा जाता है। मुहाजिर? डोंट माइंड, ये मुहाजिर क्या है? मुहाजिर, जब बंटवारे के वक्त यहाँ के मुसलमान अपने वतन की उम्मीद में पाकिस्तान पहुंचे तो वहां के मुसलमान भाइयों ने उन्हें पास बिठाने के बजाय मुहाजिर कह के धुतकार दिया। 50 साल गुजर गए, लेकिन आज भी हम मुहाजिर हैं, पाकिस्तानी नहीं। क्यों बेग साहब, सही अर्ज किया ना मैंने? अरे गुलफाम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप तो पाकिस्तान का नगीना है। अरे ये तो राठौड़ है। सुन, सबको बोल यहाँ से जल्दी से निकल जाए, समझा? मैं यहाँ से निकलता हूँ। रोक गाड़ी, रोक, जल्दी कर। जल्दी से फुट लो, पुलिस का रेड है। चल। अबे पुलिस की रेड है, शिवा को बोल भाग। शिवा भाई, पुलिस की रेड पड़ी है। ऊपर से चलते हैं।
रुक जाओ। निकल गया साला। कोई बात नहीं सर, ठिकाना तो पता चल गया ना। सलीम एक काम करो, ये बिल्डिंग सील कर दो और सारा माल जब्त कर लो। रिमांड रूम ले चलो सालों को। जो पता सच सच बोल। बोल। क्या सलीम, कुछ बताया इन लोगों ने? नहीं मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो कल ही मुल्क था। बोलना मैं मेरा विक्टोरिया हाउस में खाली इलेक्ट्रिक का दुकान है साहब। अपन काम धंधे वाला आदमी है साहब, लफड़े से अपन दूर रहता है। तो मतलब तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ठीक है सलीम, खत्म कर दो सबको। साहब उड़ा दो और बोल दो कि एनकाउंटर में मारे गए। नहीं साहब, एक मिनट। तुम लोगों की आखिरी ख्वाहिश है? तंदूरी चिकन, दारू, मटन बिरयानी, कबाब, कोफ्ता कुछ खाना है? सलीम जो चाहिए दे देना। साहब एक मिनट साहब, साहब मैं बेकसूर हूँ साहब, भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। ए चुप, तुम लोगों के लिए ये आखिरी मौका है, जो बोलना है बोल दो। अब हम गरीब आदमी हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया, कसम से हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हम बेगुनाह हैं साहब, हम बेगुनाह हैं साहब। कुछ असर नहीं है साहब, अभी भी मुंह नहीं खोला। एक काम करो सलीम, सचमुच गोली मार दो। क्या कह रहे हैं साहब? लेकिन गोली लगनी नहीं चाहिए, कान के 2 इंच दूर से जानी चाहिए। ओके सर। ए रोता काय को, अभी भी वक्त है, बता दे। मत मारो साहब, मत मारो साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मारो साहब, मत मारो साहब, नहीं साहब, मत मारो साहब, मत मारो साहब। मैं बोलता साहब। बाकी सबको बाहर ले जाओ। यस सर, चल रहे, चल। चल बोल। मैं बताता साहब, मेरे को सिर्फ इतना मालूम है, सारा माल राजस्थान से आता है। सुल्तान कहाँ है? वो तो पाकिस्तान भाग गया साहब। अब इधर कौन संभाल रहा है? हाजी सेठ। कौन हाजी? विक्टोरिया हाउस में उसके हाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स की एजेंसी है। अभी माल कब आने वाला है? मेरे को बिल्कुल पता नहीं सर, अभी कुछ दिन पहले हाजी सेठ राजस्थान जाके आया साहब। अरे ले जाओ उसको। सलीम। यस सर। बाहिद फोन करके यादव से बोलो कि राजस्थान से इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुझे डेली रिपोर्ट चाहिए जी। और पता करो ये हाजी कौन है। हाँ जी। और नजर रखो उस पे, दिन रात 24 घंटा। लेकिन जब तक मैं कहूं नहीं उसको अरेस्ट मत करना। ओके सर। हुकुम। बोलो मिर्ची। हुकुम, आपने कहा था कि आप अपने दोस्त को संभाल लेंगे, किंतु वो तो हाजी तक पहुंच गया। हुकुम, उसने विक्टोरिया हाउस पर रेड कर दी। हाजी बहुत परेशान है हुकुम। वो कहता है कि इंस्पेक्टर सलीम को साथ मिला लेगा और आपके दोस्त को उड़ा देगा। नहीं मिर्ची नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। अजय को मारने में हमारा ही नुकसान है। फिर क्या करें हुकुम? फिलहाल ऐसा करो, दोबारा उसकी टांग तोड़कर उसे अस्पताल पहुंचा दो। ठीक है हुकुम। जब तक वो ठीक होगा हमारा माल वीरेन तक पहुंच चुका होगा। अच्छा हुकुम। फिर मैं जल्दी से उसे इस केस से हटवा दूंगा। और सुनो, हाजी से याद से कहना सिर्फ उसकी टांग तोड़े, सिर्फ टांग, समझ गए? हुकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़ भाई। जरूर जरूर।
अस्सलाम वालेकुम सलीम मियां। वालेकुम सलाम। कहिए। क्या कहें सलीम मियां, ये देखकर बहुत तकलीफ होती है कि अपना एक मुसलमान भाई एक काफिर का साथ दे रहा है हम लोगों के खिलाफ। मुसलमान, मुसलमान का मतलब समझते हैं आप? हाँ, जी हाँ, इस्लाम को मानने वाला। सिर्फ यही नहीं, मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, यानी जिसका ईमान हर हाल में पूरे का पूरा कायम है, जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है और शबनम की तरह पाक है। कहिए, है आपके पास ऐसा ईमान? बात करते हैं मुसलमान की। देखो सलीम मियां, आप बात को खामा खा उलझा रहे हो। हमारा तो उसूल है कि जियो और जीने दो। यही बात हमने आपके एसएपी राठौड़ साहब को भी समझाने की कोशिश की थी। 5 लाख तक देने को तैयार थे हम। तो आप एसीपी राठौड़ को 5 लाख रुपए में खरीदेंगे? फिर तो आपने मुल्क की कीमत भी लगा ली होगी। कितने में बेच रहे हैं आप अपने मुल्क को? देखो सलीम मियां, हम धंधा करते हैं और धंधे में हमारा उसूल है कि किसी का हक नहीं मारते, और खास तौर से अपनों का तो बिल्कुल नहीं। देखो, आप और मैं हम मजहब हैं, आपस का मसला है, आपस में ही सुलझा लेते हैं। ठहरो, मुझे तुम अपने साथ बिल्कुल मत मिलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम मुल्क फरोश हो, गद्दार हो तुम। अरे तुम जैसे चंद मुसलमानों की वजह से कुछ लोगों को पूरी कौम को बदनाम करने का मौका मिलता है। करते तुम लोग हो, भुगतना पूरी कौम को पड़ता है। देखो सलीम मियां, भाषण मत दो। एक ना एक दिन तुम्हें अकल जरूर आ जाएगी, समझे? और वो तुम्हारे एसएपी राठौड़ को अब तक आ चुकी होगी। क्या मतलब? जाओ, जाकर उसे संभालो। अगर राठौड़ साहब को कुछ हुआ ना, तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। डोंट माइंड, कैसे करती हूँ मैं ड्राइव। बिल्कुल सही सलामत पहुंचे हो घर। थैंक यू। मुझको तो सही सलामत पहुंचा दिया, लेकिन उनका क्या जो रास्ते पर घायल पड़े। अजय! ए, चुपचाप खड़ी रह। क्या? अरे उसे बचाओ, मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो मेरे बेटे को, अरे उसे बचाओ, कोई उसे बचाओ, मत मारो उसे। ए, पकड़। अनीता, तुम पुलिस को फोन करो। रुको, तुम लोग नीचे मत आना, मैं देखता हूँ। क्यों मार रहे हो तुम लोग? छोड़ दो उसे। अरे क्यों भाई, निकलो यहाँ से, पुलिस आ गई। सर, अजय! आपको ज्यादा तो नहीं लगी? सलीम, उनको पकड़ो। पकड़ो सलीम उनको। अजय, क्या कर रहे हो? अजय! अजय नहीं, नहीं अजय, अजय रुको, रुको अजय, अजय रुक जाओ। भागे सर। सलीम, तो जीप निकालो। मैं जाने दीजिए इन्हें। सर, मैंने कभी भी गिरफ्तार कर सकता हूं। यादव वाइटल इंफॉर्मेशन लेकर आया सर, उसके पास पूरी खबर है। अजय मेरी बात सुनो। एक मिनट, मैं ठीक हूँ। जाने दीजिए सर, मेरी बात सुनिए। ये केस हमारे हाथ में है। हाँ सर।